ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। प्रभात की पुण्य वेला में नित्य चलने वाला संत समागम नैमिषारण्य के पुनीत वातावरण को और भी अधिक प्रकाश प्रखरता से भर रहा था। आगंतुक उदार धर्मात्मा मुनि मनीषी इस ज्ञान गंगा का नित्य श्रवण मनन करते हुए भ्रांति और भ्रम के दूर हो जाने से बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। प्रसंग गतिशील था। जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे बढ़ते चला जाए ये अच्छे से सबको समझ में आ रहा था। धर्म धारणा का अवलंबन करके किस प्रकार सर्वसाधारण से महामानव बनने का सुयोग मिल सकता है, किस प्रकार सामान्य मनुष्य कलेवर में रहते हुए भी देव जीवन का आनंद लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन इस सत्र का विशेष विषय था। आज के प्रश्नकर्ता आरुणि ने विनयावनत होकर सत्राध्यक्ष से पूछा, हे भगवान, धर्म धारणा के चौथे युग्म सौजन्य और पराक्रम के संबंध में प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। बताएं कि उनका परस्पर क्या संबंध है और उनको धर्म का आधार क्यों कहा गया है। सत्राध्यक्ष आश्वलायन जी ने कहा, प्रश्नकर्ता समेत सभी उपस्थित जन ध्यान से सुने। धर्म को दूसरे शब्दों में सत्कर्म समझें। यही मनुष्य का कर्तव्य है। आत्मिक पूर्णता और विश्व कल्याण का प्रयोजन भी इसी से पूर्ण होता है। धर्म की सीमा परिधि असीम है। परिभाषा सरल नहीं है, बल्कि बहुमुखी होने के कारण समझने में भी कठिन है। धर्म कर्तव्य निष्ठा का पर्यायवाची माना जा सकता है। जो हमेशा श्रेष्ठता से भरे हुए कार्यों में लगा है उसी को सच्चा धार्मिक कहा जा सकता है। जो सिर्फ अपनी मुक्ति की नहीं बल्कि सबके हित की बात सोचता है वही प्रगति के पथ पर बढ़ सकता है। सबके हित का तात्पर्य सिर्फ मनुष्यों के हित से नहीं है। सब अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, प्रकृति सभी ईश्वर की ही संतान हैं। इसीलिए सभी के हित के बारे में सोचना चाहिए। ऋषि श्रेष्ठ यहाँ धर्म के चौथे युग्म के रूप में पारस्परिक स्नेह, सद्भाव एवं सर्वांगपूर्ण तत्परता की चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक एवं आदर्श के पथ पर चलने वालों के लिए अनिवार्य है। विनम्रता जितनी अनिवार्य है, जितनी जरूरी है, उद्देश्य के प्रति लगन, दृढ़ निष्ठा भी जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और विनम्रता और लगन ये दोनों जब मिलते हैं तब प्रखर पराक्रम जन्म लेता है। इस प्रकार दृढ़ता से युक्त विनम्रता एवं जागरूकता का समन्वय उस गुण को जन्म देता है जो जीवन व्यापार चलाने एवं ऊंचा उठाने के लिए सभी को अभीष्ट है। महावीर स्वामी उन दिनों जंगल में घोर तप कर रहे थे। जंगल के ग्वाले उन्हें समाधिस्थ देख उनका उपहास करते थे। कुछ दुष्ट तो लांछन लगाकर उन्हें तंग भी करने लगे। महावीर इन व्यवधानों से विचलित न हो तपस्या करते रहे। तपस्या में विघ्न डालने की बात पास के व्यक्तियों तक पहुंची। वहां के धनी लोग महावीर के पास आए और कहने लगे, देव, आपको ये नादान व्यर्थ कष्ट देकर असुविधा में डाल रहे हैं। हमारा निवेदन है, हम आपके लिए एक भवन यहाँ बनवा दें तथा ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करा दें जिससे आप निश्चिंत हो तपस्या साधना करते रहें। महावीर बोले, तात, ऐसा न कहें। ये लोग भी तो अपने ही हैं। बच्चे प्यार से भी तो मुंह नोचने लगते हैं। इससे माँ बाप उन्हें गोद में लेना बंद तो नहीं करते। मैं इतनी सी बात के लिए जो धन जरूरतमंदों के काम आ सकता है अपने लिए नहीं खर्च करवा सकता। और उन्होंने अपने लिए भवन बनवाने से इनकार कर दिया। जब ग्वालों को ये समाचार मिला तो वे अभिभूत होकर महावीर के चरणों में गिर पड़े। धनिकों के मुंह से इतना ही निकला, यही है सच्ची महानता जो आज देखने को मिल रही है। जिनके मन में समाज के लिए प्रेम
और कर्तव्य निष्ठा जागती है, वे अपने स्वार्थ की कल्पना भी नहीं करते। स्वतंत्रता संग्राम के सेनापतियों ने पग पग पर इसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भारत में क्रांतिकारी दल अपने पैर जमा रहा था, तब तक कोई जन आंदोलन उभर नहीं सका था। क्रांतिकारियों ने कनाडा के कामागाटा मारू बंदरगाह से हथियारों से लैस एक जहाज भारत के लिए रवाना किया। उसमें देश के मूर्धन्य क्रांतिकारी भी थे, जिनमें झेलम जिले के डॉक्टर मथुरा सिंह भी थे, जिनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। यदि वो योजना सफल हो जाती तो अंग्रेजों को बहुत पहले ही भारत से अपना बिस्तर गोल करना पड़ता, पर दुर्भाग्य से क्रांतिकारियों में से ही एक पुलिस का मुखबिर बन गया। लंबे समय से गुलामी ने देश का नैतिक स्तर जर्जर कर दिया था। जयचंद भरे हुए थे और इसी कारण क्रांतिकारी योजनाएं असफल होती रहीं। जहाज पकड़ा गया और उस पर सवार लोग भी। डॉक्टर मथुरा सिंह रूस भागने की तैयारी में ही थे कि पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया और उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। वीर सावरकर ने भारत माता के बंधन काटने का निश्चय किया। उन्होंने ऐसे ढेरों काम किए जिससे अंग्रेज सरकार का तख्ता हिलने लगा। उन पर ढेरों मुकदमे चले और फांसी की सजा सुनाई गई। वे इंग्लैंड में थे, अतः ये निश्चय हुआ कि फांसी भारत में दी जाए ताकि भारत में लोगों को सबक मिले और वे क्रांतिकारी न बने। वीर सावरकर को जहाज से लाया जा रहा था। उन्होंने विचार किया कि कहीं मेरे देशवासी भयभीत न हो जाएं, सो उन्होंने चलते जहाज से ही समुद्र में छलांग लगा दी। इस शौर्यपूर्ण साहस ने देश में आग भड़का दी, सैकड़ों सावरकर पैदा कर दिए। फिर से मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। पूरे 30 वर्ष तक उन्हें भयंकर काले पानी में रहना पड़ा। वे खतरनाक समझे जाते थे, इसलिए बंधन कड़े रखे गए। भारत स्वतंत्र होने पर उन्हें बैल की तरह जोता गया। उन्हें ऐसे अमानवीय कष्ट दिए गए कि साधारण व्यक्ति तो उन्हें सह भी नहीं सकता। भारत स्वतंत्र होने पर वे जेल से छूटे। लौटने पर उनका उत्साह तनिक भी शिथिल नहीं हुआ। देश में लौटकर स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए वे शेष जीवन लगातार काम करते रहे। ऐसे देशभक्तों के कारण ही भारत माँ धन्य हुई हैं। एक संत थे जो पाते उसे अपने से ज्यादा अधिक जरूरतमंदों को बांट देते। इस उदारता की वजह से उन्हें कई बार स्वयं भूखा रहना पड़ता। कई दिन से भोजन नहीं मिला था। शमशान में उन्होंने कुछ आटे के पिंड पड़े देखे और बचा हुआ ईंधन बिखरा पाया। सोचने लगे, इसी से रोटी पकाकर अपना पेट भर लूं। शिव पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने भक्त की ऐसी दरिद्रता देखकर भगवान से कहा, आप भक्तों पर दया नहीं करते, उनके अभाव दूर क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, भक्तजन अभावग्रस्त, दरिद्र और कंगाल नहीं होते। वे तो उदारतावश दूसरों को सुखी बनाने के लिए जो भी अपने पास है उसे लुटाते रहते हैं। संदेह हो तो इस संत से भी मांग कर देखो, वो भूखा होने पर भी अपनी रोटियां दान कर देगा। परीक्षा की बात ठहरी सो पार्वती जी वृद्धा का वेश बनाकर पहुंची और अपनी तथा पति की भूख बुझाने के लिए रोटी मांगी। संत ने पिंड एकत्रित करके 4 रोटियां बनाई थी। 2 रोटी वृद्धा को दे दी और 2 से अपनी उदर ज्वाला शांत कर ली। शिव पार्वती ने सच्चे भक्त की निष्ठा देखी और बहुत प्रसन्न हुए। प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहने लगे। भक्त ने कहा, ऐसा वर दीजिए कि सुपात्र याचक सदा मेरे सामने आते रहें और मैं अपना पेट काट कर भी उन्हें कुछ देने का संतोष लाभ प्राप्त करता रहूं। यही त्याग युगों युगों तक इतिहास को प्रकाश देता रहता है। आगे आने वाली हर पीढ़ी से महापुरुष उत्पन्न करते रहने का उत्तरदायित्व यही सौजन्य पूर्ण करता है। विश्वामित्र ने युग परिवर्तन का महान कार्य अपने कंधों पर लिया था। साधन जुटाने की जिम्मेदारी उनके शिष्य हरिश्चंद्र ने उठाई। आवश्यकता पूरी करते रहने में उन्होंने अपना कोष और वैभव लगा दिया। इतने से भी काम नहीं चला तो अपने को दास रूप में बेचकर उस आवश्यकता की पूर्ति की। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को लोक कल्याण के लिए त्याग करने में उन्होंने दुखी होने के स्थान पर
प्रसन्नता अनुभव की। प्रश्न प्रसिद्धि का नहीं है। महापुरुष बिना किसी यश की कामना के विशुद्ध कर्तव्य निष्ठा के रूप में अपने दायित्व, अपने कर्तव्य निभाते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते। वो ये सोचते भी नहीं हैं कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। वे सच्चे अर्थों में गीता के कर्मण्यवाधिका रास्ते का अनुपालन करते हैं। राजा अमात्य जनश्रुति ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, भगवान, मैं पुण्यात्मा हूँ, धर्म के नियमों पर चलता हूँ, उपासना में भी चूक नहीं करता, फिर भी मुझे भीतर संतोष नहीं है। वशिष्ठ बोले, वत्स, सदाचार और साधना की महत्ता है, किंतु ये दोनों ही स्नेह और सेवा के बिना अपूर्ण हैं। तुम स्नेह और सेवा को अपनाकर अपनी अपूर्णता को दूर करो। योग और तप से सिद्धियां और सामर्थ्य तो मिल जाएंगी, परंतु सुसंस्कारिता के अभाव में वे अहितकर ही सिद्ध होंगी। पुराण इस बात के साक्षी हैं। भस्मासुर की दुर्गति पर देवताओं ने जब प्रजापति से पूछा कि उसकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई, तो प्रजापति ने कहा कि पराक्रम का प्रतिफल तो मिलता है, पर उसके सहारे लाभ मात्र सज्जन, दूरदर्शी और चरित्रवान ही उठा पाते हैं। कहाँ सौजन्य अपनाया जाए और कहाँ शौर्य दिखाया जाए, इसे समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा धर्म धारणा की यथार्थ लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ नम्रता अपनाएं, कहाँ सौजन्यता प्रेम से बात करें और कहाँ पे हमें शौर्य दिखाकर काम करवाना होगा। काकभूषुंडी जी के मन में एक बार ये जानने की इच्छा हुई कि क्या संसार में ऐसा भी कोई दीर्घजीवी व्यक्ति है जो विद्वान भी है पर उसे आत्मज्ञान न हुआ हो। इस बात का पता लगाने के लिए वे महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर निकल पड़े। उनकी भेंट विद्याधर नामक ब्राह्मण से हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि उस ब्राह्मण की आयु 4 कल्प की हो चुकी है। सारे शास्त्रों के श्लोक कंठस्थ हैं। वेद शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ है। काकभूषुंडी जी को उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि इतना विद्वान होने पर भी विद्याधर को आत्मज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ। ये जानने के लिए काकभूषुंडी जी चुपचाप उसके पीछे घूमने लगे। विद्याधर एक दिन नीलगिरी पर्वत पर वन विहार का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें एक राजकन्या आती दिखाई दी। नारी के सौंदर्य से विमोहित विद्याधर प्रकृति के उन्मुक्त आनंद को भूल गए। कामावेश ने उन्हें दीन कर दिया, ऐसे दीन कर दिया जैसे कि मणिहीन सर्प। वे राजकन्या के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय उन्हें न शास्त्र का ज्ञान रहा, न ही पुराण का। राजकन्या ने उनकी उपेक्षा की, फिर भी उन्हें कुछ समझ में न आया। वे उसके पीछे चलते ही चले गए। सिपाहियों ने समझा जरूर कोई विक्षिप्त व्यक्ति है और उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। कारागृह में पड़े विद्याधर से काकभूषुंडी जी ने कहा, आप इतने विद्वान होकर भी ये नहीं समझ सके कि आसक्ति ही आत्मज्ञान का बंधन है। यदि आप कामासक्त न होते तो आज ये दुर्दशा क्यों होती। सौजन्य, विनम्रता एवं कर्मठता पराक्रम दोनों का समन्वित रूप जीवन को क्रियाशील बनाए रखने के लिए जरूरी है। मंद वायु आंधी से बोली, दीदी, मैं जहाँ जाती हूँ लोग मेरा स्वागत करते हैं, पर आपका आभास पाते ही डरते हैं, छिप जाते हैं। हमारा लक्ष्य तो लोक मंगल का है, फिर क्यों आप इस रूप में सबको परेशान करती हैं। आंधी बोली, बहन, तेरी उपयोगिता अपनी जगह है और मेरी अपनी जगह। जगह जगह सड़न, जहरीला धुआं, गुबार एकत्र हो जाते हैं। कहीं प्राणवायु की मात्रा कम हो जाती है। उनका निवारण तुम्हारी धीमी गति से संभव नहीं है, इसीलिए कभी कभी मुझे सक्रिय होना पड़ता है। तुम लोगों को तसल्ली देती हो, आनंद देती हो। मैं आक्रामक होकर घुटन पैदा करने वाले विकारों का निराकरण करती हूँ। लोक मंगल के लिए हम दोनों ही आवश्यक हैं, तुम्हारा सौजन्य और मेरा पराक्रम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी बात के लिए सहमत किया था और ये प्रतिपादित कर दिखाया था कि धर्म कायरों का नहीं बल्कि वीरों का अलंकार है। कौरवों की अनीति को निरस्त करने के लिए जब समझाने से काम न चला तो सहन करने की अपेक्षा युद्ध करना अनिवार्य हो गया। अर्जुन मोह में पड़ने की वजह से युद्ध नहीं करना चाह रहे थे,
पर कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश सुनाकर अनीति का प्रतिकार करने के लिए संघर्ष करने के आदर्श पर सहमत कर लिया। अनीति सहन करने से दुष्टों का हौसला बढ़ता है और वे व्यापक अनाचार पर उतर आते हैं। इसीलिए समय रहते उनका प्रतिरोध करना नीति की सुरक्षा जैसा पुण्य कार्य है, धर्म का काम है। अर्जुन ने न्याय पक्ष के समर्थन हेतु संघर्ष का दर्शन समझा, युद्ध का दर्शन समझा और पिछला विचार बदलकर करिष्ये वचनम तव कहते हुए महाभारत का युद्ध लड़ा। यही तथ्य हमारे जन जीवन में उभरने आवश्यक है। स्वाधीनता संग्राम की सफलता के पीछे यही तथ्य आधारभूत थे। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।